जिंदगी में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा, परिवार, हुनर, पैसा, बेशक, लेकिन वो चीज क्या है जो आपको 100% जीत दिलाएगी? हार। वो हार ही है जो आपकी नींव को पक्की बनाता है। वो हार ही है जो बताता है कि आपको तैयारी चाहिए। हार आपको सतर्क, चौकन्ना और काबिल बनाता है। मगर आज हम सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हार को एक अपमान की तरह देखते हैं। वजह हार से सीखने के हम ये सोचते हैं कि हम हार कैसे गए, और दूसरे लोग जो खुद भी हारे हुए हैं वो दूसरे हारने वालों का मजाक उड़ाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? अधिकतर लोगों का नजरिया हार की तरफ परमानेंट होता है। हम लोग जिंदगी के ऐसे लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अगर हम हार गए हैं तो हम हारते ही रहेंगे, और अगर हम जीत रहे हैं तो हम जीतते ही रहेंगे। और गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा के मंदिरों में ये बताया ही नहीं जाता कि 100% बच्चे जो आज बैठे हैं वो कल को हारेंगे। वो कल को मेहनत करेंगे, सीखेंगे और फिर नाकामयाब बनेंगे, और फिर कोशिश करेंगे और फिर सीखेंगे और फिर जाके कामयाब बनेंगे, और उसके बाद आएगी जीत और फिर हारेंगे। ये पूरा प्रोसेस बार बार लगातार चलता ही रहेगा पूरे जिंदगी भर। हमें किसी एक क्षेत्र में थोड़ी सी कामयाबी मिल जाने के बाद हमें लगता है यही हमारी जिंदगी है। थोड़ी सी कामयाबी मिली नहीं कि हम दूसरों को नीचा देखना शुरू करते हैं। जो मुंह में आया बिना सोचे समझे दूसरों को भला बुरा कह दिया। हम ये समझते ही नहीं कि कल हम फिर से हारने वाले हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ज्वाइन किया, वो तुरंत समझ गए थे कि वहां उनका कुछ नहीं होने वाला, कि वो और उनके सारे पैसे डूबने वाले हैं। तो वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए। किसी तरह उन्होंने अपने घर के गैराज में एक एप्पल कंप्यूटर स्टार्ट किया, और देखते ही देखते उसको $multi-million बिजनेस बनाया। 23 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स दुनिया भर में मशहूर हो गए। वो एक तरीके से जीत रहे थे, मगर फिर अगले ही साल उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। 24 साल की उम्र में वो एक कंपनी शुरू करके वहां से एग्जिट भी ले चुके थे। उन्होंने फिर एक कंपनी शुरू की, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। वो किसी तरह चलने लगी। उन्होंने इसी बीच एप्पल में वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी एक दाल नहीं गली। वो कहते थे कि ये दौर उनकी जिंदगी का इतना शर्मनाक दौर था कि वो सोचते थे कि कहीं भाग जाए और किसी को अपनी शक्ल कभी ना दिखाएं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1997 में किस्मत की हेर फेर से वो एप्पल कंप्यूटर में वापस आए, जब एप्पल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वो कंपनी डूबने के कगार में थी। स्टीव जॉब्स वापस आते हैं, कंपनी को सिर्फ खतरे से ही नहीं निकालते, वो उसके बाद इतिहास रच देते हैं। आईपॉड, आईफोन, आईमैक, आईपैड, हर चीज का आविष्कार करते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी थी विश्व के मशहूर बॉक्सर, मशहूर फाइटर मोहम्मद अली की, जिन्होंने 21 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता, और फिर 25 से 28 साल की उम्र तक 4 साल उन्हें बैन कर दिया गया। वो 4 साल जो एक बॉक्सर की जिंदगी का सबसे अहम वक्त होता है। और फिर बैन खत्म होने के बाद जब वो वापस रिंग में आए, वो लगातार हारते ही गए, मगर उसके बाद जो उन्होंने जीतना शुरू किया, आज वो अमर हो गए। और ये पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक दर्दनाक सच। हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो कोई भी आज जीता है वो हार के ही जीता है। हमें ये भी याद रखना है कि हर कोई जो हारा है वो जीत नहीं पाया, और ये है जिंदगी का एक दर्दनाक सच। आज समाज में हार को नीचे देखा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हारते हैं वो वापस कभी जीत ही नहीं पाते। वो हार को अपने दिल में इस कदर ले लेते हैं कि वो कोशिश करना भूल जाते हैं। जो इंसान जितना भी कामयाब होता है वो उतना ही बुरा गिरता है। और ये मेरा नहीं, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ये देखना चाहती है कि जो इंसान इतनी मुश्किलों से मेहनत करते हुए आगे बढ़ा था, जीत हासिल की, कामयाब हुआ, आज क्या कामयाबी के बाद उसने अपनी तपस्या तोड़ दी? क्या वो आज अय्याशी में लग गया? दूसरे शब्दों में प्रकृति ये देखना चाहती है कि क्या आप हारने में कामयाब हुए, क्या आप में वापस आने की क्षमता है या नहीं। 99% लोग इसी में फेल हो जाते हैं, और इसीलिए समाज सोचती है क्या आप भी उन 99% लोगों में से हो जो उठ नहीं पाएगी? क्या आप में दम है वो घूसा खा के वापस उठ के वापस दौड़ने का? फिल्मी जगत के मशहूर कलाकार अमिताभ बच्चन भी इससे गुजर चुके हैं। जब उन्होंने अपनी कामयाबी के बाद कई गलत निर्णय लिए, उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी और जिंदगी ने उन्हें पछाड़ दिया। उन्हें कितनी अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा है। दुनिया बोलने लगी कि अमिताभ बच्चन खत्म है, और हम आज उन्हें महान इसलिए मानते हैं कि वहां से उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करके, खुद को फिर से खड़ा करके वो वहां पे पहुंचे जहां पे आज वो हैं। पूरे भारत में सिर्फ एक ही मेगा स्टार है, और वो है अमिताभ बच्चन। और वहीं कुछ और अभिनेता हैं जैसे गोविंदा हो गए या राजेश खन्ना, जो जीत से हार के बाद वापसी ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप लगातार हार रहे हो तो खुशखबरी ये है कि आप कल को जीतोगे। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। मगर जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे, उसके बाद आपके पीछे नाकामयाबी हाथ धोके पड़ जाएगी। क्या आप उसके लिए भी तैयार हो? मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।